ब्लूमबर्ग की सुर्खियों में एक खबर तूफान ला रही है और वह खबर है कि भारत एआई की ट्रेन छोड़ आया है। जापान टाइम्स लिख रहा है, इंडिया मिस आउट ऑन एआई और दुनिया का सबसे पसंदीदा मार्केट डार्लिंग अब पिछड़ गया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि भारत पिछड़ गया, सवाल ये है कि हमने खुद को पिछड़ने के लिए कैसे तैयार किया। अगर आप यह वीडियो शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम सुशील गिरीश है और आप देख रहे हैं इंडिया की सबसे चर्चित खबर एआई। आज की चर्चा का विषय है एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ भारत के आईटी सेक्टर को प्रभावित करती है बल्कि हमारे देश के आर्थिक भविष्य को भी सीधे प्रभावित कर रही है। और अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं हैं, तो YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम रोज लाते हैं। सुनिए, जनवरी 2026 में हमारा बाजार 85,000 के करीब था। आज वह 74,000 पर खड़ा है। 10,000 अंकों की गिरावट सिर्फ 5 महीनों में। और यहाँ मजे की बात यह है, लोग कहते हैं तेल की कीमत बढ़ी, हॉर्मुज में संकट है। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन को भी तेल की जरूरत है, साउथ कोरिया को भी और जापान को भी? तो फिर उनका बाजार क्यों रॉकेट की तरह उड़ रहा है और हमारा क्यों डूब रहा है? यहीं से कहानी पलटती है। $22 बिलियन यह संख्या है उन पैसों की जो 2026 के शुरुआत में ही भारतीय बाजार से निकल गए। अप्रैल माह में अकेले 27,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाल लिए। अब जरा सोचिए, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, यह एक सीधा संदेश है कि विदेशी पूंजी को भारत में विश्वास नहीं रह गया। लेकिन अगर भारतीय घरेलू निवेशक इसी तरह डीप को खरीद न रहे होते तो यह बाजार पूरी तरह तहस नहस हो जाता। असली सवाल यह है कि विदेशी निवेशकों को भारत से क्यों डर लगा। HSC जैसी अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्मों ने कहा, भारत की बड़ी कंपनियों ने एआई को एकीकृत करने में बेतहाशा देरी कर दी। 2017 में जब दुनिया एआई की तरफ दौड़ पड़ी थी, उस समय भारत ने आईटी सेक्टर के मसीहा नारायण मूर्ति ने क्या कहा? उन्होंने कहा एआई ओवर हाइप्ड है, इसका कुछ नहीं होगा। और यह बयान 2017 में दिया गया था। अब साल 2026 है और यह कहानी पूरी तरह से पलट गई है। आप जानते हैं, विश्व की शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में भारत की एक भी कंपनी शामिल नहीं है, एक भी नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 2025 में इस सूची में आया करता था, वह अब 105वें स्थान पर है। HDFC बैंक जो 97 नंबर पर थी, अब वह 190 नंबर पर पहुंच चुकी है। और इंफोसिस, वह भारत की आईटी की रेट, वह 590वें स्थान पर खड़ी है। जब अमेरिकी कंपनियां जो एआई में निवेश कर रही हैं, वे $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पार कर गई हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़न, ये सब $1-1 ट्रिलियन के आंकड़ों में हैं। और आज भारत अभी भी सर्विस प्रोवाइडर बनने में ही संतुष्ट है। 2022 तक सब कुछ ठीक था, लोग गूगल करते थे, सर्च करते थे, हजारों वेबसाइट खुलती थी और फिर चैट जीपीटी आया। सैम अल्टमैन ने कहा, अब सर्च करने की जरूरत नहीं, सीधा सवाल पूछो, सीधा जवाब मिलेगा। और फिर क्या हुआ? भारतीयों ने 1 बिलियन इमेजेस चैट जीपीटी से बनवाई। लेकिन सैम अल्टमैन ने क्या कर रहा था? वह डेटा सेंटर में डेटा फिट करवा रहा था, जीपीयू सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा था, एक ऐसा मॉडल बना रहा था जो सवाल पूछो तो जवाब दे दे। 2022 में ओपन एआई की वैल्यूएशन $500 बिलियन थी। 2025 तक $500 बिलियन, सोच सकते हैं आप। और अप्रैल 2026 में $852 बिलियन, 3 साल में 305 गुना बढ़ोतरी हो गई। अब जरा देखिए अमेरिका ने क्या किया। गूगल ने समझा, अमेज़न ने समझा, माइक्रोसॉफ्ट ने समझा और सब ने एक ही दिन में अपने भर के इन्वेस्टमेंट एआई पर करने शुरू कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन अब $3 ट्रिलियन है और जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है वो है एनवीडिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एआई के लिए चिप्स बनाए। अब चीन को क्या करना था? अलीबाबा, बाइडू, टेंसेंट, 360 सब चीनी कंपनियों ने अपने एआई मॉडल बनाने शुरू कर दिए। डीपसीक, बैडू, ये सब एआई की दौड़ में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। और भारत अभी भी सोच रहा है क्या करें क्या नहीं करें। दुनिया ने एआई पर $2.5 ट्रिलियन खर्च किया है, $2.5 ट्रिलियन, और यह 2025 की तुलना में 47% ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2023 तक एआई का बाजार $4.8 ट्रिलियन का होगा। अब विकसित और विकासशील देशों में गैप को देखिए। विकसित देश आसमान छू रहे हैं और विकासशील देश 10%, 20%, 30% के पीछे छूट गए हैं। भारत कहां
पिछड़ा है। एनर्जी, डेटा सेंटर चलाने के लिए बिजली चाहिए, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई को चलाने के लिए ढांचा चाहिए और सबसे बड़ी बात, हमारा अपना एआई मॉडल। भारत सरकार ने एआई मॉडल बनाए हैं जैसे एआई सर्वम, लेकिन असली सच क्या है? ये मॉडल अमेरिकी या चीनी मॉडल की कॉपी ज्यादा दिख रही है। हमने सिर्फ पुराने मॉडल के ऊपर अपना मॉडल चढ़ा दिया है, असली काम नहीं किया, असली शोध नहीं किया। और यह बात भारत के पूरे आईटी सेक्टर पर लागू होती है। जो कंपनियां 20-30 सालों में आईटी सॉल्यूशन दे रही हैं, वे आज सिर्फ एक ही सोच रही हैं, हमें सर्वाइव कैसे करना है। 2017 में इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति से एक बार पूछा गया, एआई के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा, दुनिया में ओवर हाइप्ड है, इसका कुछ नहीं होगा। उस समय इंफोसिस के अंदर एक ही व्यक्ति थे, विशाल सिक्का, और विशाल सिक्का ने कहा, नहीं सर, ओपन एआई में इन्वेस्ट करो, इसी में भविष्य है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और विशाल सिक्का को कंपनी छोड़नी पड़ी। बाद में विशाल सिक्का ने कहा, $1 बिलियन ओपन एआई में लगा दो, $45 बिलियन निकालो, लेकिन यह सुझाव अनसुना रह गया और आज भारत को पछताना पड़ रहा है। निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर का वजन 26 सालों का सबसे कम दिखाई दे रहा है और अब ऑयल गैस सेक्टर शीर्ष पर है। भारत का आईटी सेक्टर लगातार 3 साल से संकट में चल रहा है। यह दिखाता है कि आईटी सेक्टर कितनी बुरी तरह से पिट रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आईटी सेक्टर गिरा है, सवाल यह है कि भारत दुनिया की नजरों में कैसे दिख रहा है। अब भारत को लोग समझते हैं एआई में पिछड़ा हुआ देश और यह भारत की कमजोरियों में शामिल हो गया है। अब मत कहिए कि हमारे पास टैलेंट नहीं था, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर्स का पुल है। मत कहिए कि हमें स्वीकृति नहीं थी, भारत परिवर्तन को अपनाना जानता है। फिर क्यों हमने आंखें बंद कर ली? शायद हमने सोचा एआई बाहर से निकल जाएगा, हम अपने परंपरागत काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एआई नहीं गया, बल्कि एआई ने दुनिया को बदल दिया और हम पीछे छूट गए। लेकिन सब अंधकार नहीं है, भारत अब जाग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने टाटा के साथ गठबंधन किया, अडानी ने $100 बिलियन का डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया, आईबीएम और इंडिया एआई $500 बिलियन का एआई बाजार बनाने की बात कर रही है। तो कहने का मतलब अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कदम काफी नहीं है, हमें लाख कदम उठाने होंगे। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत एआई की दौड़ में पिछड़ गया, सवाल यह है कि क्या हमने खुद को पिछड़ने की इजाजत दी है? दुनिया एक क्रांति की ओर जा रही है और अगर भारत इसमें कदम नहीं मिलाता तो नुकसान सिर्फ एक सेक्टर का नहीं होगा, नुकसान पूरे देश का होगा। हमें आशा है कि आप में से कोई, कम से कम एक सुनने वाला, इस सच्चाई को समझेगा और समझेगा कि परिवर्तन की यह लहर रोकी नहीं जा सकती, इसमें साथ देना होगा। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी। नमस्कार।